स्वागत है आप सभी का और नया वर्ष मुबारक हो। प्रियो, वर्ष के अंत में कभी कभी हमें कई चीज़ों के लिए रिग्रेट्स होते हैं, पछतावे होते हैं कि हम ये काम ना करते तो अच्छा होता, या ये काम हम उस तरीके से करते। बहुत सी चीज़ों के लिए मन में हमें अफसोस रहता है, और हम जो विश्वासी हैं उनको तो और भी ज़्यादा रहता है। किस किस बात में हमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, किसको क्षमा करना था हमने नहीं किया, किस से क्षमा मांगनी थी हमने नहीं मांगी, कौन से संबंध थे जो बिगड़े हुए थे और हमें सुधारना चाहिए था पर हमने नहीं किया। बहुत से पछतावे हमारे मन में होते हैं। और अक्सर ये होता है कि साल का आखिरी दिन एक बड़े ही दुख भरी यादों का समय बन जाता है, रिग्रेट्स का समय बन जाता है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अगर मुझे एक मौका और मिले, अगर मुझे दूसरा मौका मिल जाए तो मैं इस काम को सही ढंग से करूँगा, या इस बात को मैं नहीं करता। इस तरीके के पछतावे हमारे मन में रह जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में कोई डिलीट का बटन नहीं है कि उसे दबा दिया जाए और सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, इरेज हो जाएं। अंडू का बटन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और परमेश्वर का वचन बाइबल ये हमको बताती है कि हर एक बात, हर विचार, हर शब्द, हर कार्य जो हमने किया है उसका हमें परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। लेकिन प्रियो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि हमारा परमेश्वर दूसरे मौके देने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of second chances। ये पवित्र वचन हमको बताता है परमेश्वर हमें कभी भी असफल या लूज़र या फेलियर का ठप्पा लगा के एक किनारे नहीं कर देता है, हमें छोड़ नहीं देता है, लेकिन हमको एक मौका और देता है, सेकंड चांस देता है। प्रियो, पछतावा अच्छा है यदि वो हमें अपने को बदलने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ पछता के या जो हमने गलत किया उस पर दुख करके उससे काफ़ी नहीं होता है। पछतावे के बाद अगला कदम है पश्चाताप, अर्थात अपनी गलती को स्वीकारना, क्षमा मांगना और यू टर्न लेना, उन कामों को सही ढंग से करना, अपनी गलतियों को ना दोहराना। ये चीज़ है पश्चाताप। सिर्फ पछता के दुख करके बैठना नहीं है, हमें पश्चाताप करके और यू टर्न लेना है और अपने जीवन, अपने तौर तरीकों को बदलना है। प्रिय, बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ परमेश्वर ने लोगों को सेकंड चांस दिया, दूसरा मौका दिया। चलिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पतरस का, और हम सभी पतरस के बारे में जानते हैं। वो बहुत ही जल्दबाज था, बहुत बड़बोला था, बड़ी बड़ी बातें बोलता था, लेकिन समय आने पर उसने अपने प्रभु का 3 बार इनकार किया। लेकिन प्रभु ने उसको त्याग नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया, और अपने जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने उससे कहा, 3 बार पूछा, पतरस तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस को ना केवल प्रभु ने क्षमा किया, दूसरा मौका दिया, उसके ओहदे को भी बढ़ा दिया, उसको जिम्मेदारी सौंप दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि मेरी भेड़ों को चरा। तो पतरस को दूसरा मौका मिला। क्या पतरस ने पश्चाताप किया?
जी हाँ, वचन बताता है कि वो फूट फूट कर रोया। प्रभु का इनकार करने के बाद फूट फूट कर रोया। ये उसके पश्चाताप को बताता है। दूसरा उदाहरण प्रियो योना नबी का है, और ये बड़ी रोचक कहानी है और हम सभी इससे परिचित हैं। नबी लोग कौन होते थे? वे परमेश्वर के संदेशवाहक होते थे, स्पोक्स पर्सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर से सुन के वो लोगों को बताते थे और जहाँ परमेश्वर भेजे वहाँ जाते थे। योना को परमेश्वर ने कहा कि नीनवे शहर में जाओ और वहाँ पर प्रचार करो, बताओ कि वो बहुत दुष्ट हैं और मैं उनको नाश करने पर हूँ। लेकिन योना ने सीधी सीधी अनाज्ञाकारिता की, उल्टी दिशा में चला गया, तरशीश को जहाज़ लेके चला गया। और फिर हम आगे की कहानी जानते हैं कि समुंदर में तूफान आया और योना को पानी में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। बड़ी मछली के पेट में बैठे हुए योना पश्चाताप की प्रार्थना करता है। ये योना के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं, और वो मछली उसको बाहर उगल देती है। योना की पुस्तक का तीसरा अध्याय ऐसे शुरू होता है, तब परमेश्वर का वचन एक बार फिर या दूसरी बार योना के पास आया। परमेश्वर ने अपने नबी को अस्वीकार नहीं किया, त्याग नहीं दिया, लेकिन उसको दूसरा मौका दिया कि योना जाओ, नीनवे शहर जाओ और काम पूरा करो, जो कि योना ने किया। तो आपने देखा, हमारा परमेश्वर दूसरे मौके देने वाला परमेश्वर है। और प्रियो, हम प्रथम स्त्री और पुरुष की बात को अगर करें, परमेश्वर ने प्रथम स्त्री पुरुष आदम हवा को बनाया, पाप रहित बनाया, परफेक्ट बनाया, लेकिन उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और गिर गए, और इस तरीके से पाप इस संसार में आ गया। क्या परमेश्वर ने उनको त्याग दिया? नहीं, परमेश्वर ने आदम हवा को और उसके साथ ही साथ हम सभी को एक दूसरा मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पास आ जाएं, फिर से उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। और जो आदम हवा अदन की वाटिका से निकाले गए थे पाप के स्वरूप, आज हम स्वर्ग जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। क्या यह दूसरा मौका नहीं है? सच में प्रियो, परमेश्वर हमें सेकंड चांस, दूसरा मौका देता है। और प्रियो, हम अपने बीते जीवन को देखें। हमारा बीता जीवन प्रभु यीशु को अपनाने से पहले कैसा था? पाप से भरा हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए, हमें दूसरा मौका मिला। उसने हमारे जीवन को बदला। सो प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वर्ष के अंत में अगर हम अपने बीते हुए वर्ष पर दृष्टि डालते हैं और हमें बहुत चीज़ों के लिए अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, तो उस पछतावे में हम पड़े ना रहें, लेकिन एक कदम आगे उठाएं, पश्चाताप करें। हम कहें प्रभु से कि प्रभु, मैं इन बातों में मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया। मैंने प्रभु इन चीज़ों में आपकी आज्ञा नहीं मानी। मैंने इन लोगों को क्षमा नहीं किया। मैंने इन लोगों से क्षमा मुझे मांगनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं मांगी। प्रभु जी, मुझे क्षमा करें और मैं यू टर्न लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और नए वर्ष को मैं एक नए तरीके से जीऊँगा। नए वर्ष को मैं पुराने वर्ष की तरह नहीं जीऊँगा।
मैं उन चीज़ों को छोड़ता हूँ, वो चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं। परमेश्वर का चरित्र मुझ में दिखाई दे, ऐसा मेरा जीवन नए वर्ष में होगा। और प्रियो, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर मुझे और आपको ये कह रहा है कि आइए हम अपने जीवनों को जांचें, कहाँ कहाँ हम असफल रहे हैं परमेश्वर और लोगों के साथ अपने संबंधों में, और जो हमें कदम उठाने चाहिए आइए हम उन कदमों को उठाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आमीन।